FTA साइन होने वाला है GCC कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। इंडिया ने मतलब अब 85 अरब डॉलर तक अपना 15% इजाफे के साथ 85 अरब डॉलर तक अपना बजट ले गए। वो मिडिल ईस्ट में आपको कई बार नजर आ रहे हैं जो असला खरीद रहे हैं। You know that GCC and India used to trade before thousands of years freely, so that's what we would like now to enable us to do it hopefully in a short period of time. ऑलरेडी भारत में 18 बिलियन से भी अधिक इन्होंने निवेश करके रखा है, तो इस वजह से जब इनका निवेश आएगा, जो सऊदी है, यूएई है, तो उनका पैसा आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में। सब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं क्योंकि 3-4 चीजें हुई। मिलिटरीली यू हैव ग्रोन, इकोनॉमिकली यू हैव ग्रोन, गवर्नेंस वाइज यू हैव ग्रोन, और आपकी इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है। पाकिस्तान के हालात इस टाइम ऐसे हैं कि आलमी ताकतों ने इनको कुड़ुक्की में जकड़ा हुआ है और इन्हें लगता है हमारे पास इक़्तिदार है तो ठीक है, चलता रहेगा। पाकिस्तान की तो वैसे भी इन्हें परवाह नहीं है। मोहम्मद बिन जायद भी हिंदुस्तान भी गए हुए थे, तो इसके अंदर इंडिया का एक हाथ जरूर है कि यूएई को एक स्टेजिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया जाए अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इनका तकब्बर, इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी बदनीयती हमारी सजा बन के सामने आ रही है। हम पे कर रहे हैं इसका, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट चल रहा है, लेकिन ये शोर शराबे से नहीं बल्कि खामोशी से। एक तरफ भारत है जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी इकोनॉमिक धाक जमा कर बैठा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी पुराने सिक्योरिटी माइंडसेट में फंसा हुआ है। आज बात करेंगे कैसे इंडिया ने गल्फ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ गेम ही बदल दिया है। इंडिया फिलहाल एक साइलेंट इकोनॉमिक बूम के मोड में है। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इंडिया हर जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइन अप कर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला कल सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि हाई टेक, ग्रीन एनर्जी और मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का होने वाला है। भारत की स्ट्रेटेजी क्लियर है, नो नॉइस ओनली ग्रोथ। पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान आज भी अपने पुराने डिफेंस पैक का रोना रोता है। वो गर्व से कहता है कि हम अरब कंट्रीज के सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जिन अरब गल्फ कंट्रीज को पाकिस्तान अपना क्लोजेस्ट सर्कल, अपना क्लोजेस्ट दोस्त मानता है, वही देश आज इंडिया के साथ लंबे लंबे ट्रेड डील साइन करने के लिए बेताब हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान गेट पर सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन बनकर खड़ा हुआ है, जबकि अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में वही अरब देश इंडिया के साथ $1 बिलियन की डील्स फाइनल कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हेडलाइन से सिर्फ अटेंशन मिलती है, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट से देश का फ्यूचर बनता है। पाकिस्तान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी मीटिंग्स में बिजी है, जबकि इंडिया अपने बैलेंस शीट को लोहे की तरह मजबूत कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में अब उनकी सुनी जाती है जिसे धंधा करना आता हो, उसकी नहीं जिसको सिर्फ हथियार पकड़ाकर खड़ा रहना आता हो। एंड में जीत उसी की होती है जिसका विजन लंबा हो और जिसका प्रॉफिट बहुत डबल हो, और फिलहाल इंडिया उस रेस में सबसे आगे निकल चुका है। फरवरी 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। भारत और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि GCC टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का। उस मशीन के अंदर जो फ्रोजन थी 2004 में, वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं GCC जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाए, मेरे एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ उसके बाद आ गई सोनिया गांधी की सरकार। उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अगर GCC के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस फाइल को दबा के रख दिया। अब 10 साल जब आपने फाइल दबाया हो, वो 10 साल में पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था गल्फ कंट्रीज के साथ। अब पिछले 10 सालों में आपको याद है कि पहले सुषमा स्वराज लगी रही, उसके बाद मोदी जी लगे रहे, कैसे उन्होंने आउटरीच किया है इस सारी कंट्रीज। 10 साल लग गए उस रिलेशन को बनाने के लिए। अब टाइमिंग देखिए कि 10 साल के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया। आज 21 साल के बाद GCC कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए, अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो की एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये GCC है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात ये है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज हैं।
और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। अब सवाल ये उठता है कि अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान के बेहद करीब थी वो इंडिया की तरफ इतनी तेजी से क्यों झुक रही हैं? जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें चाहिए टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी और एक मैसिव मार्केट जो भारत दे सकता है। यहाँ पाकिस्तान उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल एड या फिर कर्जा मांगता है, वहीं इंडिया उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। ये दोस्ती अब जज्बात पर नहीं बल्कि सॉलिड इकोनॉमिक्स पर टिकी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। आप किसी का घर कब तक प्रोटेक्ट करोगे जब वो घर का मालिक ही बदल रहे हों? पाकिस्तान ने अपनी पूरी पहचान एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह बनाई है, लेकिन 21st सेंचुरी में दुनिया को फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बल्कि ट्रेड हब्स चाहिए। जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में जैसे बातें होती हैं तो पाकिस्तान उस मैप से गायब नजर आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कनेक्टिविटी से ज़्यादा कन्फ्रंटेशन पर फोकस करना है। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज की लिस्ट देखिए, वहाँ वही देश हैं जो एक्सपोर्ट्स पर फोकस करते हैं। इंडिया आज आईफोन बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर बेच रहा है और अब तो डिफेंस इक्विपमेंट भी वो एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास वॉचमैन बनने के अलावा कोई सॉलिड प्रोडक्ट नहीं है। वो ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं बेच सकता। जब तक आपका एक्सपोर्ट जीरो है तब तक आपका फॉरेन रिजर्व हमेशा आईसीयू में रहेगा। भारत ने यह समझ लिया है कि असली सॉफ्ट पावर इकोनॉमी से आती है, ना कि एटॉमिक पावर से। कंक्लूजन बड़ा साफ है, अरब देश इंडिया भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां अपना मुनाफा दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। भारत ने अपने इंटरेस्ट को ग्लोबल नीड्स के आगे अलाइन करके रखा हुआ है। पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा क्या वो बस गेट पर खड़ा होकर दूसरों की ताकी देखता रहेगा या फिर अपनी ज़मीन और को ट्रेड और या फिर तरक्की के लिए खोलेगा, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ग्लोबल इकोनॉमी की तरह ट्रेन अब प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। क्या भारत ये इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान के सिक्योरिटी मॉडल को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।